हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि टेंस को बनाया कैसे जाता है। पिछली वीडियो में मैंने सभी टेंसों की सहायक क्रियाओं को याद करने के लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक के द्वारा आप लोगों को बता दिया। अगर किसी भी टेंस का अफर्मेटिव बनाना है तो केवल इतना समझ लीजिए कि बस हम लोगों को पल्सर गाड़ी चलाना है। पल्सर गाड़ी चलाना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पल्सर गाड़ी बना रखा है। अच्छा, पल्सर गाड़ी मैंने क्या कहा? पल्सर गाड़ी में क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा कि पल्सर गाड़ी में एक गियर आगे लगता है, बाकी सारी गियर पीछे लगते हैं। जी हाँ, आप लोगों को मैं ट्रिक के द्वारा ही बताने वाला हूं। जैसा कि हम यहां पे लिख लेते हैं, रोशन रात में बागीचे में पेड़ पर, लिखा रोशन रात में बागीचे में पेड़ पर आम तोड़ रहा है। घबराइए मत दोस्तों, देखने में केवल बड़ा लग रहा है। हमने क्या बोला कि किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव बनाना है तो समझ लीजिए बस हमको पल्सर गाड़ी चलाना है। तो यहां पे हमें क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को कि टेंस का पहचान कैसे करते हैं कि सबसे अंतिम में जो अक्षर लिखा होगा, सबसे अंतिम में जो अक्षर लिखा होगा उसको गोला करेंगे। अगर ह मिल गया तो प्रेजेंट, थ मिल गया तो पास्ट, ग मिल गया तो फ्यूचर। यहाँ पे दोस्तों ह मिल गया, ह मिल गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट। ह मिल गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों उसके पहले वाले को गोला करते हैं, वो हमारा क्लियर करता है। देखिए, जिनको नहीं मालूम होगा वो पिछला वीडियो हमारा जा करके देख लेंगे, उनको ये बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको भी ट्रिक के माध्यम से समझाया है। यहाँ पे र शब्द हो गया तो र से हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में ही हमने आप लोगों को बता दिया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। और दोस्तों मैंने बताया था कि किसी भी टेंस का अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्रिया में लगाया जाता है ING। ठीक। अच्छा, अभी ये टेंस पूरा क्लियर नहीं, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। अभी तो हमें ये भी देखना है अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। उसके लिए दोस्तों हमने बोला था कि अंत में हम देखते हैं कि चिन्ह कौन सा है। अंत में चिन्ह हमारा खड़ी पाई का मिल गया। जब खड़ी पाई है तो हम देखते हैं क्या नहीं शब्द बीच में है? नहीं है। तो जब केवल खड़ी पाई होता है तो अफर्मेटिव होता है। यानी कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव बनाना है तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि पल्सर गाड़ी ही चलाना है। तो चलिए दोस्तों, एक गियर आगे का मतलब क्या होता है? हमने बोला पल्सर गाड़ी में एक गियर आगे लगता है, बाकी गियर पीछे। एक गियर आगे का मतलब कि जो पहले नंबर पे लिखा रहेगा उससे हमें लिख लेना है, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं। हमने लिख लिया, रोशन था, रोशन लिख लिया। अच्छा, उसके बाद दोस्तों इसी एक गियर में उस टेंस की सहायक क्रिया भी आती है। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक दोस्तों, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे कि इज जो लगाया जाता है वो एक वचनकर्ता के साथ लगाया जाता है, यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक। एम जो है केवल पर्सनल, एम जो है वो आई के साथ लगता है। बाकी जो हमारे कर्ता बच गए, क्या बचा? यू, वी और दे, इनके साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहां पे दोस्तों रोशन है तो रोशन देखो नेम नाम है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। ये अब हमारा एक गियर लग गया। हाँ दोस्तों, अब हमारा एक गियर लग गया। अब जहां तक हमने गोला कर रखा था, जहां तक हमने
गोला ये बना रखा था, उसके पीछे से पीछे की तरफ से गियर लगाना है। चलिए आगे गियर लग गया, पीछे से लगाते हैं। तोड़ने का हमारा हो गया प्लग, तोड़ने का हमारा क्या हो गया प्लग। और हमने बताया था कि मुख्य क्रिया में हम ING लगाते हैं, तो ये हमारी मुख्य क्रिया है, तो ING लग गया। अब फिर ये गियर लग गया, अब इसके पीछे का लगाएंगे तो मैंगो लिखेंगे, आम का हमारा क्या हो जाएगा मैंगो। इसके पीछे आएंगे तो पर के लिए ऑन द लिख दिए, और पेड़ के लिए लिख दिए ट्री, और मे के लिए इन द, और बागीचे का फिर पीछे लगाएंगे तो गार्डन, क्या हो जाएगा गार्डन। और मे के लिए रात में, जब रात के साथ जब मे रहेगा तो इसके लिए एट लिखेंगे, उसके बाद द नाइट और फुल स्टॉप। यानी कि दोस्तों देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने बोला ना एक गियर लगाना है आगे, बाकी गियर पीछे से लगाते हुए चले जाएंगे। तो हमने लगा दिया, पहले तोड़ना था तो प्लकिंग हो गया, आम के लिए मैंगो, पर के लिए ऑन द, पेड़ के लिए ट्री, मे के लिए इन द, बागीचे के लिए गार्डन, मे के लिए एट द, और रात के लिए नाइट। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने अफर्मेटिव टेंस ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, कितनी आसानी से हम लोगों ने बना लिया। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि सहायक क्रिया को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिनको याद होगा उनके लिए बहुत ही ये आसानी से बन रहा होगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं और कुछ और टेंस को भी लिखते हैं और उसे भी हम लोग बनाते हैं। एक और टेंस हम लोग लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि वे नदी में नहा चुके थे। हमने लिख दिया वे नदी में नहा चुके थे। इजली हम टेंस को पहचानेंगे। थ से हमारा हो गया पास्ट, चूक से हमारा हो गया परफेक्ट, और खड़ी पाई है, नहीं शब्द नहीं है तो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव। अब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, तो इसकी सहायक क्रिया होती है हेड। क्या होती है हेड। और हमने बता रखा था कि किसी का भी अगर परफेक्ट होगा, किसी का भी अगर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट में लगता है क्रिया का तीसरा रूप, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसे बनाने की हमने क्या बोला, फिर वही बात, अफर्मेटिव बनाना है तो पल्सर गाड़ी चलाना है। अब यहाँ पे पल्सर गाड़ी में पहला गियर लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वे है तो वे के लिए दे लिख लिए। अच्छा हमने बोला था कि पहले गियर में ही उस टेंस की सहायक क्रिया भी आती है, तो हमने लिख लिया दे है, यानी कि पहला गियर लग गया। अच्छा इसके आगे मैंने बोला था कि जहां तक गोला किए रहेंगे उसके पीछे से लिखना है, उसके पीछे से लिखना है। अब यहाँ हमारा नहा मतलब नहाना, तो बात हो गया। अब हमें तीसरा रूप लिखना है तो ईडी लगा देंगे तो बात हो गया। अच्छा अब मे के लिए इन और नदी के लिए द रिवर, ये हमारा बन गया। ठीक, तो और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, और हम लोग अफर्मेटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं किसी और टेंस का। जैसे हम लिख लेते हैं कि वह घर में खाना वह घर में, या ऐसे लिख लेते हैं वह 2 बजे से घर में खाना बना रही होगी। लिख लिया हमने दोस्तों। चलिए अब इसको पहचानते हैं। तो अंतिम अक्षर हमारा ग मिल गया तो ये टेंस हो गया फ्यूचर। उसके पहले वाला र शब्द मिल गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन र में हम देखते हैं क्या समय भी है, तो हाँ 2 बजे से समय भी दिया है, तो समय और र दोनों मिलके बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा अब ये खड़ी पाई या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव,
नहीं शब्द कहीं पे नहीं है तो क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब हमें दोस्तों इसकी सहायक क्रिया याद रहनी चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होता है विल, हैव, बीन। उसके बाद होता है शैल, हैव, बीन। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब सहायक क्रिया के साथ बाकी सब कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वह लिखा है तो हम देखेंगे कि वह ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है या पुरुष के लिए तो रही है, यानी कि स्त्री के लिए तो इस वह के लिए हम लिखेंगे सी। इस वह के लिए हम क्या लिखेंगे, सी। हमने लिख लिया सी। अब हमने बोला कि अगर अफर्मेटिव बनाना है तो पल्सर गाड़ी चलाना है। हमने सी लिख लिया तो ये अभी पहला गियर नहीं, अभी आधा गियर लगा। आधा गियर कौन होता है, उस टेंस की सहायक क्रिया। सी के साथ हमें क्या लगाना है, विल, तो आगे लिखेंगे विल हैव बीन। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, एक गियर हमारा लग गया। अब हमें पीछे से जो गोला किए इसके पीछे से ये फिर ये फिर ये ऐसे करके बनाते हैं। यानी कि बनाना का जब कोई खाने वाली चीज बनाया जाता है तो कुक का प्रयोग किया जाता है। और हमने बोला था कि चाहे कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मुख्य क्रिया में लगता है आईएनजी। अगर मुख्य क्रिया आपको नहीं मालूम है तो हम आगे बता देंगे कैसे उसका पहचान होता है। सामान्यतः जान सकते हो कि जिससे हम कॉन्टिन्यूअस पहचाने रहते हैं, जिससे परफेक्ट पहचाने रहते हैं, जिससे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचाने रहते हैं, जस्ट उसके पहले वाला जो शब्द लिखा रहेगा, जैसे र से हमने पहचाना था कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके पहले वाला शब्द हमारा क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। यहां पे हमने र से कॉन्टिन्यूअस पहचाना था तो इसके पहले वाला जो शब्द तोड़ हो गया, यानी कि तोड़ना, वही हमारी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया हमने बनाकर लिख लिया कुक और इसमें लगा दिया आईएनजी। अब पीछे आएंगे, खाना को हम कहते हैं फूड, और मे को इन, और घर को द होम। ठीक, फिर अब यहां तक हो गया। पीछे आएंगे, अब से के लिए फ्रॉम नहीं लिखना है, ये पूरा एक में है, 2 बजे से। तो हमने बताया था किसी भी टेंस का अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वहां पे या तो समय निश्चित रहता है या तो अनिश्चित रहता है। तो यहाँ 2 बजे से, ये समय हमारा निश्चित है। जब समय निश्चित है तो सिंस लिखेंगे, और 2 के लिए हम लिखते हैं टू, और बजे के लिए लिखते हैं ओ और क्लॉक। ठीक दोस्तों, तो ये यहां पे हो गया। चलिए कोई और टेंस हम लोग ले लेते हैं और उसे बना लेते हैं। हम लोग यहां पे लिख लेते हैं तुम छत पर किताब पढ़ चुके थे, या चुके हो कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए ह से टेंस को पहचानेंगे। ह से क्या हो गया, प्रेजेंट। चूक से क्या हो गया, परफेक्ट। ठीक, अच्छा, अब ये खड़ी पाई है, नहीं शब्द नहीं है, तो खड़ी पाई से क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, खड़ी पाई से अफर्मेटिव हो गया। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया लिखेंगे तो क्या होता है, हैज या हैव होता है। और हमने बता रखा था किसी का भी परफेक्ट होगा तो किसी का भी अगर परफेक्ट होगा तो लगता है क्रिया का तीसरा रूप। तो यहां पे लिख देंगे क्रिया का तीसरा रूप। अच्छा, इसे बनाना है तो हमने बोला फिर वही बात, अफर्मेटिव ही बनाना है। समझ गए, अफर्मेटिव बनाना है तो पल्सर गाड़ी चलाना है। तो चलो पहला गियर लगाते हैं। अच्छा, हमने पहले नंबर पे जो लिखा है, जब इसको लिखेंगे यू तो आधा गियर लग गया। आधा गियर क्या होता है, इस टेंस की सहायक क्रिया। तो यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, हमने हैव लिख दिया। अब फिर वही पीछे से आना है, और हमने बोला ना मुख्य क्रिया, यानी कि जिससे हम टेंस पहचान लिए परफेक्ट है, इसके पहले वाली हमारी मुख्य क्रिया। पढ़ मतलब पढ़ना, हमने लिख दिया रीड।
अच्छा, रीड माने पढ़ना होता है, हमें तीसरा रूप लिखना था, लेकिन किस्मत से रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, तो हमने रीड लिख दिया। अब किताब का हमारा हो जाएगा बुक, और पर के लिए हो जाएगा ऑन, और छत के लिए हो जाएगा द रूफ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से और मजेदार ट्रिक हम लाते रहेंगे, और हमारा जो चैनल है प्रमोद शक्ति क्लासेस, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसको शेयर भी करिए। थैंक यू।